पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। वर्ल्ड टीबी डे इसलिए मनाया जा रहा है जिससे कि जो टीबी की बीमारी है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े। टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये हवा के द्वारा ये कीटाणु व्यक्ति को संक्रमित करता है। जो व्यक्ति संक्रमित है उसको खास करके मुख्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे खांसी होना, खांसी के साथ बलगम होना, बलगम में खून हो सकता है। और अगर ये खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो इससे इग्नोर न करें। खांसी के अलावा अगर आपको बुखार हो रहा है, खांसी की समस्या नहीं है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो रहा है तब भी कहीं ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, इसको ज़रूर दिखाएं। और छाती में अगर दर्द हो रहा है खांसी के साथ और बुखार आ रहा है या खांसी में ब्लड आ रहा है, तो ये कोई भी समस्या अगर हो रही है तो अपने चेस्ट फिजिशियन के पास जाकर इस बीमारी के बारे में अपनी डायग्नोसिस कराएं कि ये किस वजह से हो रही है। तो जब हम टीबी की डायग्नोसिस हो जाती है तो ये जाने कि टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है और टीबी बीमारी 100% ठीक होती है। टीबी एक साधारण टीबी होती है जो मुख्य दवाएं जो आइसोनिजाइड, रिफाम्पिसिन, एथिओमेप्रिड और पाराजिनामाइड होती हैं, ये दवाएं काम करती हैं तो उसे साधारण टीबी कहा जाता है, ड्रग सेंसिटिव टीबी कहा जाता है। और जिन पर मुख्य दवा रिफाम्पिसिन जो कि टीबी कीटाणुओं को मारती है, मुख्य दवा अगर उस पर काम नहीं कर रही तो इसे एमडीआर टीबी कहा जाता है। तो इसका भी डायग्नोसिस होती है तो सबसे साधारण स्क्रीनिंग का तरीका है कि व्यक्ति का एक्सरे किया जाता है अगर उसे खांसी या छाती से संबंधित लक्षण है। अगर उसको बलगम आ रहा है तो बलगम की एक छोटी सी जांच जो कि सभी चिकित्सालयों में सरकारी और प्राइवेट उपलब्ध है उसको जरूर कराएं और टीबी की जल्दी डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि अगर हम डिले करते हैं तो इससे और भी टीबी फैलती है। तो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट जब पूरा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ कुछ परेशानियां हो सकती हैं, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट जैसे कि उल्टी होना, पेट में दर्द होना। तो अगर हम सही गाइडेंस में टीबी की दवा लेते हैं तो ये कोई नुकसान नहीं करती और हम पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो मिनिमम जो टीबी का कोर्स है 6 महीने का होता है। तो जब हम दवा शुरू करते हैं शुरुआती जो लक्षण होते हैं धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी लक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाए लेकिन अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो आप दवाइयाँ छोड़े ना, बिना सलाह के दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, कोर्स पूरा करना है चाहे हमारे लक्षण खत्म हो गए हों। क्यों? क्योंकि टीबी के ये देखा गया है कि 6 महीने से कम दवाएं अगर आप कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आपको फिर से टीबी हो सकती है और हो सकता है अगली बार एमडीआर टीबी हो जो कि मुख्य दवाएं काम ना करें। ऐसे में आपकी जो ठीक होने की संभावना है हो सकता है कुछ परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए पूरा कोर्स करें और दवाइयों के साथ साथ सिर्फ दवाइयाँ नहीं, हमें अपने शारीरिक पोषण पर भी ध्यान देना है। ये देखा गया कि जो व्यक्ति न्यूट्रिशन का अंडर नरिशमेंट होता है, जिनका न्यूट्रिशन सही नहीं है, उनमें ये टीबी की बीमारियां ज्यादा होती है। जो व्यक्ति कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी या कोई क्रॉनिक बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं, मैलिग्नेंसी, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी या कैंसर की समस्या, उनमें टीबी का खतरा ज्यादा होता है। तो कुछ ऐसे मेजरमेंट हैं जैसे प्रिवेंटिव मेजरमेंट बोला जाता है, जो हम घर से बाहर निकलते हैं या जो संक्रमित व्यक्ति हो उनको भी अपनानी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित हो उसे मास्क का यूज करना चाहिए जिससे उसकी कीटाणु हवा में न जाए। और जब भी हम भीड़ भाड़ पर जाएं, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम ये देखें कि हम मास्क पहने। और कफ हाइजीन एक छोटी सी आदत हम अपने फैमिली में आज से पढ़ लें कि हम जरूर बताएंगे कि जब भी हम खांसी करें तो कफ हाइजीन को यूज करेंगे। मीन्स कि जब भी खांसी हो तो हम अपना कफ, मुंह और नाक को रुमाल से ढकें या हाथ को ऐसे लगा लें जिससे कि जो एरोसॉल में बैक्टीरिया जा रहे हैं बाहर वो न जाए। तो एक छोटी सी आदत हम कई व्यक्तियों की जान बचा सकती है। तो नरिशमेंट को ध्यान देने की जगह ये भी ध्यान देना जरूरी है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से टीबी की समस्या बढ़ सकती है और इसके लिए हमें स्ट्रेस से दूर रहना है। योग, प्राणायाम, एरोबिक एक्सरसाइज और मेडिटेशन जहाँ भी हो सके अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो अगर हम इस तरह से टीबी को भारत से खत्म करना चाहते हैं तो इन सब बातों पे हमें ध्यान देना होगा और जागरूकता फैलानी है, खुद जानना है, दूसरों को भी जागरूक करना है। धन्यवाद।